श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अभिवादन। अभिवादन हमारे भारतीय संस्कृति में अभिवादन, प्रणाम, आज्ञा पालन एवं हरिस्मरण का विशेष महत्व रहा है। यह संत महात्माओं और मान्य जनों के प्रति श्रद्धा, लगाव अथवा झुकाव का प्रतीक होता है। अभिवादन हमारी संस्कृति में मानव ही नहीं वरन वन्य जीव भी, अन्य जीव भी आदर के पात्र हैं। यहाँ तक कि वृक्षों, नदियों, सरोवरों, शैलखंडों, वन्य जीव भी है ना, उनको भी देवता सदृश मानकर पूजा जाता है और नमन किया जाता है तथा उनसे मन के मुताबिक कामनाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रणाम, अभिवादन, चरण वंदन की रीति आज की नहीं बल्कि युग युगांतरों से चली आ रही है। यद्यपि देखने में अभिवादन एक छोटी सी प्रक्रिया जान पड़ती है, तथापि जीवन रूपी क्षेत्र में यह आशीर्वाद का अन्न उगाने का एक बीज मंत्र है। वस्तुतः प्रणाम स्थूल शरीर को न होकर सामने वाले की अंतरात्मा में स्थित प्रभु को किया जाता है। इस प्रकार माता पिता तथा गुरुजनों के वचनों में विश्वास करना तथा उनकी आज्ञा पालन करना भी अभिवादन और विनम्रता का ही रूप है। प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम माता पिता तथा अपने से जो बड़े हैं उनको प्रणाम करना नित्य विधि के अंतर्गत आता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति है। ऐसा माना जाता है कि वृद्ध जनों के नमस्कार से प्रभु को नमस्कार हो जाता है। प्रणम में कई प्रकार के होते हैं। प्रणम यानी जिन्हें प्रणाम किया जाता है ना, वे कई प्रकार के होते हैं। आयु में चाहे कम हों किंतु ज्ञान तथा तपस्या में एवं पद प्रतिष्ठा में बड़े हों तो वे प्रणम में ही हैं। मुनि शुकदेव ज्ञान तथा तपस्या की साक्षात मूर्ति थे। इसी कारण उनके पिता श्री वेदव्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया था। इसी प्रकार श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की सेवा एवं प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और देवताओं में प्रथम पूज्य, अग्रगण्य और गणनायक का स्थान प्राप्त कर लिया था। ये तो हम सबको पता है। उनके माता पिता शिव जी और पार्वती जी को परिक्रमा की थी और जीत गए थे। तो परम संत गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य अंगद देव जी को जब गुरु गादी पर बिठाया था ना, गुरु गादी का दायित्व सौंपा था, तब उन्होंने श्रीफल, दक्षिणा तथा उत्तरीय प्रदान कर उनकी चरण वंदना की थी, चरण स्पर्श किया था और नमस्कार किया था। यह उनका संत ज्ञान तथा परमात्मा के प्रति सम्मान प्रदर्शन तथा नमन का ही भाव था। हमारी शक्तिपात परंपरा में भी हमने देखा है ना, योग्य व्यक्ति को संन्यास दीक्षा प्रदान करने के पश्चात स्वयं उनके गुरुदेव भी उन्हें नारायण स्वरूप मानकर प्रणाम करते हैं। यथार्थतः इसमें लघुता में प्रभुता का गहरा रस छिपा हुआ है। लघुता में प्रभुता यानी बड़प्पन का गहरा रस छिपा हुआ है। हमारे धर्म ग्रंथों में प्रणाम या अभिवादन का अतिशय महत्व बताया गया है। अभिवादन की महत्ता को दर्शाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों, गुरुजनों और देव विग्रह के सन्मुख झुकता नहीं है। उन्होंने कहा है, ते सरकत तुम्बरी समतूला जे न नमत हरि गुरुपद मूला। अर्थात वह सर कड़वी तुम्बी के समान है जो श्रीहरि और गुरुजनों के चरणों में नहीं झुकता। विज्ञान के मत से भी देखा जाए ना तो प्रत्येक मानव शरीर में विद्युत की आकर्षण शक्ति होती है जो ऋणात्मक और धनात्मक दो प्रकार की है ना। इसलिए धन का धन से और ऋण का ऋण से स्पर्श होने से प्रणम्य और प्रणामकर्ता दोनों की धाराएं आपस में मिलती हैं, जिससे विद्युत शक्ति का संचार होने से प्रणत जन, जो प्रणाम करते हैं ना उन्हें प्रणत जन कहते हैं, प्रणत जन ऊर्जान्वित हो जाता है। यह है प्रणाम का महत्व। प्रणाम करने वाला उसको भी आशीर्वाद मिल जाता है, लाभ मिलता है। मनुस्मृति में
भी मनु महाराज जी ने कहा है कि वृद्धजनों, प्रणम्य जनों, माता पिता आदि को जो नित्य सेवा प्रणाम आदि से प्रसन्न रखता है ना, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों की वृद्धि होती है। कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। गुरुजनों को प्रणाम करने से देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। प्रणाम करने वाला फायदे में ही रहता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में प्रणाम किया जाता है। प्रणाम को, अभिवादन को, नमस्कार को बहुत महत्व दिया जाता है।